लबीद ईमान ले आया। अरब का सबसे बड़ा शायर, शौराए अरब का मसजूद, जिसकी फसाहत व बलागत का डंका पूरे अरब में बजता था, शेर कहना छोड़ दिया। ईमान क्या आया, शेर कहना छोड़ दिया। किसी ने पूछा, लबीद अब आप शेर क्यों नहीं कहते? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, अबादल कुरान, यानी क्या कुरान के बाद कुरान का जो एजाज़े बलागत है, तमाम अरब के फुसहा, शौरा, खतीब, मुकर्रर, शायर घुटने टेक गए थे। कुरान इतनी बड़ी चीज है, आपने पढ़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंकी थी और उसने अजदहा बन के फिरौन के जादूगरों के जादू से बने हुए जो रस्सियां थी उन्हें निगला था, तो वो ईमान ले आए थे। उन्हें समझ आ गई थी ये जादू नहीं है मूसा के पास, कुछ और है। तो ये भी पहचान गया था लबीद भी कि ये कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं। कुरान ने तो चैलेंज किया जिन्नो इंस को, तमाम जिन्नो इंस, जब भी बात हुई है लगाए जोर, ले आए औरतें, ले आए मर्द, सबको ले आओ, लेकिन कुरान जैसी कोई चीज बना नहीं सकते। एक आयत, एक सूरत बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये इल्हामी किताब है, इससे वो कैसे बना सकते। तो हम इस कुरान से मोहब्बत करते हैं। पैदा होते हैं तो कुरान का नाम सुनते हैं और मरते दम तक कुरान का नाम ही इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि ये कुरान हमारी कब्र में रोशनी पैदा करेगा। और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो ये कुरान मुजस्सम सिफारिश बनकर हमारे लिए आएगा, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हम सबक शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा तारुफ हो गया। कुरान मजीद की कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। जब मैंने सीखा तो मैंने बड़ी लेट बताया अपने शागिर्दों को, और आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें मक्का और मदीना से ताल्लुक नहीं है सूरतों का। मदीना तशरीफ ले गए 9 हिजरी को हज के लिए, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, 10 हिजरी में खुद आए। तो जो वो सूरतें नाजिल तो मक्का में हुई थी, सूरत तौबा, सूरत अनफाल, लेकिन नाम उनका ये कि मदनी सूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मक्का से बाद में नाजिल हुई। इसी तरह सूरत हज एक वाहिद सूरत है जिसमें कुछ आयात मक्की हैं और मदनी हैं, कुछ बाकी सारी मदनी। के असनाए सफ़र में जब मक्का से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, जो आयात नाजिल हुई, अभी मदीना नहीं पहुँचे थे, वो मक्की हैं। बाकी सूरत हज मदनी है क्योंकि मदीना में नाजिल हुई। एक बात जो मैंने बड़ी लेट बताई थी अपने शागिर्दों को, तो सारे कुरान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। बस याद रखें कि हिजरत से पहले तमाम सूरतें मक्की हैं, चाहे वो मक्का से बाहर कहीं दूर भी नाजिल हुई हैं। और हिजरत जब मदीना में फरमा गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो सूरतें नाजिल हुई, चाहे वो मक्का ही में आई नाजिल हुई या मदीना से दूर नाजिल हुई, वो ग़ज़वा तबूक में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लेकिन चूंकि हिजरत के बाद हैं तो मदनी हैं। सूरत फातिहा कुरान मजीद की है वो सूरत। सबसे पहले मैं इसकी फजीलत बताना चाहूँगी। सबक शुरू करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा।
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ۔ فاتحہ فتح یفتح سے نکلنا کھولنا، دی اوپننگ سورہ آف قرآن۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ حضرت ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن عباس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بڑے زور سے اوپر آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے تو آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا یہ ایک آج ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کو 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اتنی قدر والی سورۃ فاتحہ ہے، اسی کے بعد سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ یہ اللہ نے عرش کے خزانوں سے دی 2 سورتیں۔ تو ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ فاتحہ سے۔